जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे ज्ञान आरबीएल यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आपको बता दें कि आज हम देखेंगे हिंदी व अन्य भारतीय भाषाएं। देखिए ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे और जो प्रीवियस ईयर में आपके पूछे गए होंगे, चाहे वो यूपीएसआई हो, यूपी पुलिस हो या फिर कंप्यूटर ऑपरेटर, ऐसे हम क्वेश्चन देखने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। उसके पहले मैं आपको बता दूं कि देखिए जो ये आपके टॉपिक हैं लिखित परीक्षा के सामान्य ज्ञान के, ठीक, इसमें आपके स्ट्रेटेजी के, जैसे कि आपको बता दें कि कृषि हो गया, वाणिज्य व्यापार हो गया, जनसंख्या हो गया, पर्यावरण एवं नगरीकरण हो गया, ठीक है, मानवाधिकार हो गया, अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद हो गया दोस्तों, अनुसंधान हो गया, यानी कि ये स्टैटिक वाले पार्ट्स ये सब हमने पढ़ा दिए हैं। इसके अलावा सारी हिंदी पढ़ा दी है और रीजनिंग भी दोस्तों कराई है कुछ। तो कैसे करेंगे दोस्तों, आप जाइए देखिए रीजनिंग वाली क्लास, आप देखते हैं कथन तर्क, कथन निष्कर्ष, कथन कार्यवाही, कथन पूर्ण अवधारणा, ये सारी चीज़ें हमने पढ़ाई दोस्तों रीजनिंग वाले, इस पे जाकर के आप देख सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों स्टैटिक हमने कराया है, स्टैटिक जी के आपके पुलिस और रेडियो ऑपरेटर के लिए यहाँ जाकर के देख सकते हैं। उसके अलावा दोस्तों आपको हिंदी की पीडीएफ, आपको हिंदी की दोस्तों क्लासेज आपको ये वाली मिल जाए। देखिए एक बार जाकर के हिंदी क्लासेज आप अवश्य देखिएगा, पूरी क्लासेज दोस्तों आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से आप सारी मिल जाएंगी। ठीक है, उसके अलावा बता दें दोस्तों कि ये आपके स्टैटिक जीके के दोस्तों ये पीडीएफ है मात्र 50 रुपीज़ में। ये देखिए इतने पार्ट है दोस्तों, आप इनको पढ़ लीजिएगा कौन कौन से पार्ट्स हैं। ठीक है, इसमें दोस्तों आपको एफडीआई और साइबर क्राइम और इसमें ऐड कर दिया जाएगा। तो दोस्तों ये मात्र 50 रुपये मिल जाएगा। एफडीआई और साइबर क्राइम इसमें और जोड़ दिया गया है दोस्तों। ठीक है, 50 रुपये मिल जाएगा। कैसे, तो आप ज्ञान आरबीएल ऐप पे जाकर दोस्तों वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं ये। ठीक है, या फिर दोस्तों इस नंबर पे आप फ़ोन पे, पेटीएम, गूगल पे 50 रुपये करके दोस्तों स्क्रीनशॉट भेज के हमके इसी व्हाट्सअप पे हमसे ये ई बुक प्राप्त कर सकते हैं। देखिए अगर आप दोस्तों आप ऐप पे जाते हैं, ज्ञान आरबीएल ऐप को इंस्टॉल करते हैं दोस्तों, वहाँ पे जाएंगे दोस्तों, ये देखिए आपको मिल जाएगा स्टैटिक जी के टॉपिक, इसको आप ले लीजिएगा। ठीक है, इसमें सारी पीडीएफ आपको लगी हुई मिल जाएंगी साथियों। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों ये साइंस बैच है, 149 रुपये में हेड ऑपरेटर, असिस्टेंट ऑपरेटर के लिए चाहते हैं ले सकते हैं। और ये सफलता 2.0 बैच है जूनियर असिस्टेंट के 5512 पदों के लिए। तो जुड़िए दोस्तों, इसमें 2 टीचर आपको खुद ही जूनियर असिस्टेंट सेलेक्टेड मिलने वाले हैं। इसका दोस्तों ये उत्तर प्रदेश स्पेशल की ई बुक है और इसी तरीके से दोस्तों आपको हिंदी की भी ई बुक मिल जाएंगी, जा करके परचेज कर सकते हैं दोस्तों। इसी नंबर पर, जैसे हमने बताया दोस्तों, इस नंबर पर आप व्हाट्सअप करके दोस्तों हमसे पता भी कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जो भी आपके प्रीवियस ईयर पेपर में पूछे गए। तो साथियों देखते हैं हिंदी व अन्य भारतीय भाषाएं। ठीक है, इसके जो भी क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं सारे क्वेश्चन विस्तारता पूर्वक देखेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन क्या है, हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? तो आपको पता होगा हिंदी भाषा दोस्तों आपकी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। ठीक है, याद रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए उप निरीक्षक पेपर में पूछा गया है। आपको बता दें ब्राह्मी भाषा से दोस्तों देवनागरी लिपि का उद्गम हुआ है, यानी आपसे पूछेगा देवनागरी लिपि दोस्तों कहाँ से निकली, तो आप बताएंगे ब्राह्मी लिपि से। ठीक है, और दोस्तों बात आती है जब गुरुमुखी लिपि की, तो गुरुमुखी लिपि दोस्तों इसमें क्या लिखा जाता है, पंजाबी भाषा गुरुमुखी लिपि में लिखा दोस्तों। और इसके जनक कौन है, तो गुरु अंगद देव। कौन होंगे, गुरु अंगद देव। ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में कई बार पूछा जाता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों कि भारत के किस प्रांत में कोंकणी भाषा बोली जाती है? देखिए कोंकणी भाषा अगर मुख्यतः हम देखें दोस्तों तो गोवा की दोस्तों मुख्यतः है। ठीक है, मगर आपको बता दें कि दोस्तों अगर बात करते हैं तो ये महाराष्ट्र तथा गोवा में दोस्तों कोंकणी भाषा आपकी बोली जाती है। ठीक है, कहाँ पर, महाराष्ट्र तथा गोवा के भाग में दोस्तों कोंकणी भाषा बोली जाती है। दोस्तों देख सकते हैं कि वर्तमान में गोवा की राजभाषा भी कोंकणी। देखिए इसी के नाम पे दोस्तों इसका कोंकण तट भी बोलते हैं। और बता दें दोस्तों कि कोंकण तट इसको बोलते हैं, ठीक, गोवा के आसपास को। ठीक है, तो याद रखेंगे कि गोवा की दोस्तों राजभाषा भी क्या है, कोंकणी। ठीक है, और दोस्तों मैथिली, बोडो डोगरी, मैथिली, संथाली। ठीक है दोस्तों ये आपकी जोड़ी गई। और कोंकणी भी दोस्तों है ना, नमक है ना से नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी दोस्तों ये भाषा जोड़ी गई दोस्तों 71वें संविधान संशोधन द्वारा। ठीक है, तो ये भी याद कर लेंगे। चलिए अगला है कि भारत में हिंदी के बाद सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है मेरे दोस्तों? तो देखिए इसमें दोस्तों ऑप्शन 4 दिए गए हैं, तमिल, तेलुगु, मराठी या कन्नड़। दोस्तों ये 2001 को पूछा गया था। मैं आपको बता दूं दोस्तों कि अभी दोस्तों जो हिंदी के बाद दोस्तों दूसरी सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली बोली जो है वो दोस्तों है बंगाली। कौन सी है, बंगाली है। ठीक है, दूसरे नंबर पर कौन सी हो जाएगी, बंगाली हो जाएगी। और दोस्तों बंगाली इस ऑप्शन से दिया नहीं है। ठीक है, देख सकते हैं दोस्तों। मगर दोस्तों आपको बता दें कि 2011 की जनगणना के अनुसार दोस्तों मराठी था, इसलिए दोस्तों इसमें मराठी था। ठीक है, जो कि अब पिछड़ चुकी है। अब देखिए अगर वर्तमान की बात करें तो पहले नंबर दोस्तों हिंदी है, दूसरे दोस्तों बांग्ला है, तीसरे मराठी और चौथे पे दोस्तों तेलुगु है। ये दोस्तों अभी के हिसाब से है। ठीक है, तो याद रखेंगे। चलिए अगला, हिंदी को राजभाषा दर्जा कब मिला दोस्तों? 14 सितंबर 1949 को
हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया। आपको पता होगा कि हिंदी को राजभाषा का दर्जा दोस्तों मिला है 14 सितंबर 1949 को, इसीलिए प्रतिवर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाते हैं। क्या मनाते हैं? हिंदी दिवस, ठीक है, प्रतिवर्ष। और दोस्तों 10 जनवरी को हम क्या मनाते हैं? विश्व हिंदी दिवस, वो भी याद रखेंगे। 10 जनवरी को हम विश्व हिंदी दिवस मनाते हैं। क्यों? क्योंकि 10 जनवरी को दोस्तों पहला विश्व हिंदी सम्मेलन भी हुआ था, ठीक है। अगर मैं बात करूं दोस्तों राजभाषा का, तो राजभाषा का उल्लेख दोस्तों संविधान के भाग 17 में है। किसमें है? भाग 17 में। और आर्टिकल दोस्तों 343 से 351 तक, कब तक? 343 से 351 आर्टिकल तक दोस्तों राजभाषा के बारे में बात किया गया है, ठीक है। हमारा सही ऑप्शन क्या जाएगा? 14 सितंबर 1949, ठीक है। ये देख सकते हो दोस्तों 14 सितंबर 1949 को हमने क्या किया था दोस्तों? हिंदी को राजभाषा का दर्जा मिला था, इसीलिए दोस्तों प्रतिवर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस और 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाते हैं। ये चीज़ें भी आपको याद रखनी है। अगला है हिंदी भाषा की उत्तराधिकारी कौन सी? आपको पता होगा दोस्तों कि हिंदी की, देखिए आपसे पूछा जाएगा कि हिंदी भाषा का उत्तराधिकारी कौन? दोस्तों हिंदी भाषा की जननी आपकी क्या है? संस्कृत है, ठीक है। आपको पता है संस्कृत की बात दोस्तों पाली आई, पाली के बाद दोस्तों आपको पता होगा कि देखिए सबसे पहले संस्कृत थी, ठीक है। उसके बाद दोस्तों पाली आ गई, पाली के बाद प्राकृत आई, प्राकृत के बाद दोस्तों आपकी अपभ्रंश, अपभ्रंश के बाद अवहट्ट, फिर हिंदी आ गई, ठीक है। तो ये एक क्रम याद रखें दोस्तों। तो आपको पता होगा कि हिंदी की दोस्तों जननी भी कौन है? संस्कृत है, याद रखेंगे, ठीक है। आपको पता होना चाहिए। देखिए सबसे पहले क्या है? संस्कृत आई, फिर पाली भाषा। पाली भाषा आपको पता होगा किसकी भाषा थी? तो बौद्ध धर्म की ना, बौद्ध धर्म की बहुत सी चीज़ें दोस्तों पाली भाषा में, इसी में गौतम बुद्ध ने दोस्तों उपदेश भी दिए थे। प्राकृत की बात कर लेते दोस्तों, तो महावीर स्वामी, जैन धर्म के जो संस्थापक थे महावीर स्वामी जी की दोस्तों भाषा प्राकृत थी, ठीक है। फिर अपभ्रंश की बात करते हैं। फिर अवहट्ट दोस्तों, अवहट्ट दोस्तों को विद्यापति ने 2 रचनाएं लिखी थी, कीर्तिलता व कीर्ति पताका। आपको याद होगा अवहट्ट के बारे में, कीर्तिलता और कीर्ति पताका दोस्तों रचना किसने लिखी थी? ठीक है। तो कीर्तिलता और कीर्ति पताका रचना दोस्तों लिखी थी ना, तो याद रखेंगे। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों छठा देखते हैं कि संसार की प्रमुख भाषाओं में से हिंदी कौन सा स्थान है? तो दोस्तों हिंदी का द्वितीय स्थान है, ठीक है। देखिए पहले आपको बता दें कि दोस्तों 2016 का है, उससे दोस्तों हिंदी दूसरे स्थान पर, ठीक है। पहले दोस्तों क्या है? मंदारिन भाषा है चीनी की, ठीक है। अब देखिए एक चीज़ बता दें, देखिए पहले पे हिंदी है, सॉरी पहले मंदारिन है, दूसरे दोस्तों हिंदी, तीसरे पे इंग्लिश थी, ठीक है। तो उसके अनुसार दोस्तों आप समझ सकते हैं, ठीक। और ये दोस्तों हिंदी जो भारोपी परिवार की भाषा, ये भी याद रखेंगे। हिंदी किसकी है? भारोपी परिवार की भाषा है, ठीक है। ये भी आपको याद रख लेना। देखिए उपनिरीक्षक मृतक आश्रित में पूछा गया था 2016 के पेपर में। अगला है बांगरू दोस्तों, ज़्यादातर कौन से राज्य में बोले थे? दोस्तों बांगरू हरियाणा में। कहाँ पर दोस्तों? हरियाणा में दोस्तों। पश्चिमी हिंदी को दोस्तों बांगरू बोलते थे, ठीक है। बांगरू दोस्तों आपको बता दें जो कि हरियाणा पे ही ज़्यादा बोली जाती है, इसको हम हरियाणवी भी कहते हैं दोस्तों। बांगरू को ही हरियाणवी बोली भी कहते हैं, ठीक है। और ये हरियाणा की मुख्यतः बोली, देखिए यूपीएसआई में पूछा गया 2017 के पेपर में, ठीक है। याद रखेंगे कहाँ पे दोस्तों? और देखिए हरियाणवी दोस्तों पश्चिमी हिंदी की ही एक बोली है, ठीक है। हरियाणवी हो गया, ब्रजभाषा हो गया, है ना। तो ये मैथिली है ना, ब्रजभाषा हो गया, हरियाणवी हो गया, कन्नौजी हो गया, ठीक है, खड़ी बोली हो गई। ये सभी क्या है? पश्चिमी भाषा, ठीक है। और ABC यानी अवधी बघेली छत्तीसगढ़ी, ABC अवधी बघेली छत्तीसगढ़ी दोस्तों ये पूर्वी हिंदी हैं। क्या है? पूर्वी हिंदी। चलिए अगला है कि भाषा के क्षेत्रीय रूप को क्या कहते हैं? दोस्तों भाषा के हम क्षेत्रीय रूप को ही बोली कहते हैं, ठीक है। बोली क्या होती है? सबसे छोटी वो कह सकते हैं, देखिए जिसमें दोस्तों क्षेत्र में ही, देखिए भाषा के क्षेत्रीय रूप को बोली कहते हैं। अगर इसमें व्यक्तिगत बोलचाल के माध्यम से प्रधानता रहती है और देशज शब्दों का दोस्तों ज़्यादा इसमें इस्तेमाल होता है। तो दोस्तों आपको याद रखना है, यूपीएसआई में पूछा गया क्वेश्चन है कि भाषा के क्षेत्रीय रूप को हम क्या बोलते हैं? बोली बोलते हैं। अगर दोस्तों इसमें रचना होने लगती साहित्य, तो वो आगे चल के दोस्तों उपभाषा बन जाती है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं कि क्या लिखा है कि हिंदी के स्थान पर अंग्रेजी को सन 1855 में भारत की शिक्षा और प्रशासन की भाषा के रूप में किसने स्थापित किया? तो आपको पता होगा दोस्तों लॉर्ड मैकाले, ठीक है। लॉर्ड मैकाले ने दोस्तों इसको कहा कि अब हिंदी की जगह दोस्तों इंग्लिश को करना चाहिए, ठीक है। ये भी आपके यूपीएसआई में पूछा गया, लॉर्ड मैकाले दोस्तों। ये पता होगा दोस्तों ये विधि मंत्री भी बन के, विधि आयोग का अध्यक्ष बन के आया था, ठीक है। चलिए अगला, निम्नलिखित में से कौन सा भाषा का मौखिक रूप है? देखिए कौन सा भाषा का मौखिक रूप है? देखिए निबंध दोस्तों लिखित होगा, परियोजना लिखित होगा, पत्र, मगर परिचर्या दोस्तों ये क्या होता है? मौखिक रूप होता है, जबकि दोस्तों ये सारी चीज़ें क्या होंगी? लिखित रूप हो जाएंगे, ठीक है। परिचर्या मतलब होता है दोस्तों बातचीत करना, किसी चीज़ पर बोलना। तो बोलोगे दोस्तों, मुँह से बोलोगे तो वो मौखिक ही हो जाएगी। देखिए यूपीएसआई में पूछा गया ऐसा भी क्वेश्चन, ठीक है। अगला है कन्नौजी बोली मुख्य रूप से निम्न में से किस जिले में बोले? तो दोस्तों कन्नौजी किस जिले में बोली जाएगी, इसके बारे में ये पूछा गया।
तो साथियों कन्नौजी बोली कहाँ, फर्रुखाबाद में मुख्यतः बोली जाती है। देखिए यूपीएसआई में भी ये पूछा गया है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, हिंदी की उत्पत्ति किस अपभ्रंश से मानी जाती है। दोस्तों हिंदी की उत्पत्ति किस अपभ्रंश से मानते हैं दोस्तों, सौर सेनी से। ठीक है, सौर सेनी दोस्तों पश्चिमी हिंदी की उत्पत्ति मानी जाती है दोस्तों। ठीक है, और दोस्तों उसी से हिंदी की खड़ी बोली दोस्तों वो सौर सेनी से निकली, इसलिए दोस्तों इसको हम हिंदी की उत्पत्ति किस वजह से मानते हैं, सौर सेनी से। ठीक है, ठीक है, समझ गए होंगे। चलिए अगला देखते हैं। तो याद रखें दोस्तों सौर सेनी से, जबकि दोस्तों प्राचर से सिंधी तथा मगधी से दोस्तों बिहारी हिंदी निकली है। ठीक है, ये चीज़ें आपको याद रखना है। चलिए अगला है, जनगणना 2001 के हिसाब से भारत में निम्नलिखित भाषाओं में से सबसे अधिक कौन सी बोली जाती है। तो आपको पता होगा कौन सी, बंगाली। ठीक है, इनमें देखिए पहले दोस्तों हिंदी, पहले पे हिंदी दोस्तों, फिर इनके बाद दोस्तों बंगाली। ठीक है, तो बंगाली दोस्तों हो जाएगा, बिल्कुल सही। चलिए अगला देखते हैं कि किस वर्ष में हिंदी भाषा को कार्यान्वित करने का प्रस्ताव दिया गया दोस्तों, कब दिया जाएगा। तो आपको बता दें 14 सितंबर 1949 को अभी हमने बताया, इसे राजभाषा का दर्जा दिया गया। ठीक है, इसीलिए 14 सितंबर को हम दोस्तों प्रतिवर्ष क्या मनाते हैं, हिंदी दिवस मनाते हैं। ठीक है, याद रखेंगे। और 10 जनवरी को हम क्या मनाते हैं दोस्तों, विश्व हिंदी दिवस। ठीक है, तो 14 सितंबर को 1949 दोस्तों हमने क्या मनाया है, हिंदी दिवस मनाया जाता है। ठीक है, और इसी दिन दोस्तों हिंदी भाषा को कार्यान्वित करने का प्रस्ताव किया गया था। ठीक है, चलिए अगला, रोमन लिपि दोस्तों प्रयोग किस भाषा के लिए। दोस्तों आपको पता होगा कि रोमन लिपि है ना दोस्तों, रोमन लिपि का प्रयोग किस भाषा के लिए नहीं होता है। देखिए रोमन लिपि में आप दोस्तों इंग्लिश में लिखते होंगे अंक है ना, जैसे एक ये लिखा 1, फिर इसको 2 ऐसे दोस्तों है ना, 3 डंडी, फिर 4 के लिए दोस्तों ऐसा, फिर 5 ऐसे। ठीक है, फिर 6 दोस्तों, एक डंडा इधर, फिर 7 इधर, फिर 8 इधर, फिर दोस्तों 9 ऐसे। तो ये रोमन लिपि में दोस्तों क्या क्या लिखते हैं, फ्रेंच लिखते हैं, स्पेनिश लिखते हैं और जर्मन लिखते हैं। ठीक है, तो ये दोस्तों हम रोमन लिपि में लिखते हैं। ठीक है, यानी कुल्लई नहीं लिखेंगे दोस्तों। ठीक है, कुल्लई हम नहीं लिखेंगे दोस्तों, आप जान सकते हैं कुल्लई हम नहीं लिखेंगे। और दोस्तों कुल्लई देखिए इस भाषा के लिए दोस्तों टांकरी लिपि का प्रयोग करते हैं, जो कि गुरमुखी से मिलती जुलती होती है ना, तो कुल्लई नहीं होगी। चलिए अगला है, पुरानी हिंदी, उर्दू और अंग्रेजी के मिश्रित रूप से उत्पन्न नई भाषा जबान को क्या बोलते हैं, तो हिंदुस्तानी भाषा बोलते हैं। देखिए हम लोग जो बोलते हैं वो दोस्तों प्योर हिंदी नहीं होती। जैसे हम कहते हैं क्लॉथ हाउस है ना, कहाँ से लाए, क्लॉथ हाउस गए थे। क्लॉथ हाउस मतलब क्लॉथ, देखिए हमने क्या बोला, इंग्लिश में बोल दिया, और दोस्तों हाउस भी इंग्लिश में बोल दिया। तो अंग्रेजी, उर्दू और हिंदी का मिश्रित शब्दों का हम इस्तेमाल करते हैं, उसे हम हिंदुस्तानी भाषा कहते हैं। देखिए यूपीएसआई में पूछा गया है। ठीक है, अगला है, बघेली किस क्षेत्र की भाषा, अवधी बघेली छत्तीसगढ़ी। ठीक है, आपको पता है पहली चीज़ ये दोस्तों पूर्वी हिंदी की भाषा है। किसकी है, पूर्वी हिंदी की भाषा है दोस्तों, पूर्वी हिंदी की। तो साथियों को पता है जबलपुर के आसपास बोली जाती है। ठीक है, ये बघेली जो है, अवधी बघेली छत्तीसगढ़ी दोस्तों, ये पूर्वी हिंदी की बोलियां हैं। क्या हैं, पूर्वी हिंदी की बोलियां, और ये अर्धमागधी अपभ्रंश से निकली हुई हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, इनमें से कौन सी बोली मध्य प्रदेश की प्रमुख बोलियों में से नहीं है। ठीक है, तो दोस्तों मालवी, बांगरू और बुंदेली या फिर निमाड़ी। दोस्तों आपको पता होगा कि बांगरू दोस्तों क्या है, हरियाणवी है। क्या है, हरियाणवी है ना, हमने बताया था अभी कि हरियाणवी है बांगरू। ठीक है, तो हरियाणवी है बांगरू दोस्तों, हरियाणवी बोलते हैं ना, तो ये चीज़ आप याद रखें दोस्तों, यूपीएसआई में पूछा गया। ठीक है, चलिए अगला है, रांगड़ी कहाँ की बोली। रांगड़ी भी आपको पता होगा दोस्तों, ये भी हरियाणवी है। ठीक है, रांगड़ी क्या है, हरियाणवी बोली। ठीक है, हरियाणवी है दोस्तों, आपको बता दें कि रांगड़ी क्या है, हरियाणवी है दोस्तों, आपको बता दें। देखिए रांगड़ी बोली हरियाणा में बोली जाती है, यह हरियाणवी बोली के प्रचलित के एक रूप में है। ठीक है, उच्चांग दृष्टि से दोस्तों ये मिलती जुलती एक बोली है। ठीक है, ये रांगड़ी जो राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी भाग में बोली जाती है। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखें दोस्तों, कहाँ की है, हरियाणवी की। ये भी आपके यूपीएसआई में पूछा गया। अगला है कि हिंदी भारत की कौन सी भाषा, दोस्तों आपको पता होगा कि क्या है, राजभाषा है। क्यों, क्योंकि संविधान में से दोस्तों राजभाषा का दर्जा दिया गया। कहाँ पर, भाग 17। कहाँ दोस्तों, संविधान के भाग 17 और आर्टिकल दोस्तों 343 से लेकर के 351 तक। कब दिया गया, तो 14 सितंबर 1949 को, 14 सितंबर 1949 को। और इसी दिन क्यों क्या मनाते हैं दोस्तों, तो हिंदी दिवस हम मनाते हैं। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए अगला है साथियों, अगला क्या है कि भाषा लिखने के लिए प्रयुक्त चिन्हों को व्यवस्थित रूप को क्या कहते हैं, आपको पता, उसको हम लिपि कहते हैं। और लिपियों की संख्या दोस्तों कितनी है, हिंदी में 52 है। हिंदी में कितनी है लिपियों की संख्या, 52 है दोस्तों। अक्षरों को ही दोस्तों हम लिपि कह सकते हैं साथियों, कि भाषा जिससे लिखी जाती है दोस्तों उसके चिन्हों को हम क्या बोलते हैं, लिपि बोलते हैं। ठीक है, बिल्कुल सही समझे होंगे आप। चलिए अगला है हड़ौती दोस्तों, हड़ौती बोली कहाँ की है दोस्तों, तो हड़ौती बोली कहाँ की है मेरे दोस्तों, तो हड़ौती दोस्तों कहाँ की है, तो राजस्थान की है। ठीक है, राजस्थान की है दोस्तों, और ये दोस्तों सौर सेनी अपभ्रंश से निकली हुई हैं। ठीक है, हड़ौती कहाँ की है, राजस्थान की भाषा है। चलिए आगे देखते हैं। अगला है, दिए गए विकल्पों में से द्रविड़ परिवार की भाषा कौन सी है दोस्तों, द्रविड़ परिवार की भाषा कौन सी है, ये आपको बताना है कि निम्नलिखित में से दोस्तों द्रविड़ परिवार की भाषा कौन सी।
तो साथियों अगर मैं बताऊं तो दोस्तों जो दक्षिण भारत की भाषा है ना वो द्रविड़ भाषा के अंतर्गत आती है, द्रविड़ परिवार के अंतर्गत आती हैं। दोस्तों कन्नड़ आपकी हो जाएगी द्रविड़ परिवार की भाषा, ठीक है। तो कन्नड़ आपकी द्रविड़ परिवार की भाषा हो जाएगी। और दोस्तों ये जो हैं ये दोस्तों ये आपके भारोपी परिवार की भाषा जिसकी दोस्तों हिंदी है, ठीक है। चलिए तो साथियों आप लोग देख सकते हैं द्रविड़ परिवार की भाषा में कन्नड़ आ जाएगा, है ना। आपको बता दें कर्नाटक बोली जाती है कन्नड़, और कर्नाटक की राजभाषा है ये, ठीक है। और तेलुगु, तमिल, मलयालम ये भी द्रविड़ भाषा की ही है, यानी द्रविड़ भाषा जो है वो साउथ भारत की भाषा है, ठीक है, याद रखेंगे। चलिए अगला, निम्नलिखित में से प्राचीन आर्य भाषा कौन सी है? प्राचीन आर्य भाषा कौन सी दोस्तों? तो आपको बता दें प्राचीन कौन सी है, तो वैदिक संस्कृत, ठीक है। वैदिक के बाद लौकिक संस्कृति, लौकिक के बाद दोस्तों पाली आई, पाली फिर प्राकृत आई, फिर अपभ्रंश आई, ठीक है। पाली दोस्तों किसकी थी? गौतम बुद्ध की थी, ठीक है। प्राकृत किसकी थी? महावीर स्वामी जी की। तो याद रखें दोस्तों हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल और बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला है कि मथुरा, आगरा, धौलपुर, ग्वालियर आदि क्षेत्र में निम्नलिखित में से कौन सी बोली बोली जाती है? तो मथुरा में दोस्तों, मथुरा आगरा आपसे पूछ लिया गया, तो ब्रज क्षेत्र है, ब्रजभाषा क्या है? ब्रज क्षेत्र है, ब्रजभाषा। दोस्तों हमारे यहाँ दोस्तों अवधि चलती है, हम रायबली से हैं दोस्तों, रायबली, लखनऊ, फैजाबाद ये सब क्या है दोस्तों? अवधि है। खड़ी बोली दोस्तों मेरठ साइड में खड़ी बोली हो गई, ठीक है। और बांगरू दोस्तों हरियाणा में, ठीक है। ये चीज़ें भी आपको याद रखना है। देखिए यहाँ आप देख सकते हो दोस्तों कि खड़ी बोली है जिसको कौरवी कहते हैं, मेरठ, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, दिल्ली, गाजियाबाद, रामपुर, बिजनौर में। अवधि दोस्तों अयोध्या हो गया, जौनपुर हो गया, इलाहाबाद हो गया, लखीमपुर खीरी हो गया, उन्नाव, सीतापुर, फैजाबाद हमारा रायबली इसी में आ जाएगा। और बांगरू दोस्तों हरियाणवी कहते हैं, तो हरियाणा में ये हो जाएगी बांगरू हो जाएगी, ठीक है। चलिए अगला है कि राजस्थान में अनेक बोलियाँ बोली जाती हैं, वाक्य में बोलियाँ है शब्द है। देखिए बोलियाँ बोली जाती है, यानी बोलियाँ क्या हो जाएगा? स्त्रीलिंग शब्द है। क्या है? बोलियाँ क्या है? स्त्रीलिंग शब्द है। दोस्तों हिंदी का मानक रूप किस भाषा से विकसित हुआ? दोस्तों आपको बताओ खड़ी बोली से। किससे हुआ मेरे दोस्तों? खड़ी बोली को हम हिंदी का मानक रूप, मानक भाषा बोलते हैं, ठीक है, जिसका प्रयोग दोस्तों शिक्षा, प्रशासनिक व कार्यों और क्षेत्रों में किया जाता है। अगला है 28 नंबर, लौकिक संस्कृत और अपभ्रंश हिंदी भाषा की क्या है? देखिए यहाँ भरना है लौकिक संस्कृत, है ना, पाली, देखिए हाँ यहाँ देखिएगा दोस्तों भरना आपको, तो लौकिक संस्कृत दोस्तों यहाँ पे पाली भर देंगे, और है ना, फिर दोस्तों क्या भरेंगे? पाली, और फिर प्राकृत, फिर अपभ्रंश हिंदी के उचित भाषा क्रम में। हाँ पहले देखिए लौकिक संस्कृत आई, फिर पाली आई, फिर दोस्तों क्या आई? प्राकृत आई, फिर अपभ्रंश आया, फिर हिंदी आ गई। तो ये दोस्तों उचित क्रम है, ये चीज़ आप समझिएगा। पहले दोस्तों क्या आया? संस्कृत आया, फिर दोस्तों पाली आ गई, है ना, गौतम बुद्ध वाली, फिर दोस्तों प्राकृत आ गई, महावीर स्वामी वाली, फिर दोस्तों अपभ्रंश आ गया, फिर उसके बाद अवहट्ट भी कही गई मानता है दोस्तों, फिर उसके बाद हिंदी आपकी आ गई, ठीक है। ये क्रम है आपका, बिल्कुल अच्छे से समझ रहे होंगे आप एक तरीके से। चलिए अगला है कि आधुनिक भारतीय भाषा आर्य भाषा का काल कब से कब तक था? आधुनिक भारतीय आर्य भाषा काल कब से कब तक था दोस्तों? तो साथियों कब से कब तक था? तो 1000 ईस्वी से लेकर के अब तक है, ठीक है। चलिए आपको दिखा भी देते हैं। तो देखिए जहाँ पे आधुनिक हम भारतीय आर्य भाषा काल दोस्तों 1000 से अब तक मानते हैं। आपको बता दें इसको 3 भागों में इसके इतिहास को बांटते हैं। पहला प्राचीन भारतीय भाषा जो कि 1500 ईसा पूर्व से लेकर के 500 ईसा पूर्व तक आता है। फिर मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा 500 ईसा पूर्व से 1000 ईस्वी तक दोस्तों, फिर 1000 ईस्वी से दोस्तों आधुनिक आती है अब तक, ठीक है। चलिए अगला, हिंदी को विकास प्रदान करने वाली कौन सी भाषा है? तो हिंदी दोस्तों आपको पता है अपभ्रंश, अपभ्रंश के बाद हिंदी आई। देखिए पहले क्या थी? संस्कृत थी, फिर दोस्तों पाली आई, पाली के बाद प्राकृत आई, प्राकृत बाद अपभ्रंश आई, अपभ्रंश के बाद दोस्तों हिंदी आई। तो सबसे नज़दीक कौन सा है? तो अपभ्रंश है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रारंभिक किस लिपि में लिखा था दोस्तों? प्रारंभिक से किस लिपि का उत्पन्न हुआ दोस्तों? कौन सी लिपि निकली है? तो देवनागरी। हमने बताया था दोस्तों कि देवनागरी लिपि दोस्तों ब्राह्मी से ही निकली है, और देवनागरी लिपि में दोस्तों आपकी हिंदी लिखी आती है, ठीक है। वहीं गुरुमुखी लिपि में दोस्तों क्या लिखते हैं? तो आपको बताना होगा, तो गुरुमुखी दोस्तों पंजाबी, है ना, गुरुमुखी लिपि में पंजाबी भाषा लिखते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। हिंदी भारत की है, तो हिंदी भारत की क्या है? राजभाषा। भी बताया दोस्तों, क्योंकि आपको पता संविधान में इसको राजभाषा का दर्जा दिया गया है, भाग 17 आर्टिकल 343 से लेकर के 351 तक, ठीक है, याद रखेंगे। आप देख सकते हो दोस्तों कि अभी, और आपको बता दें दोस्तों 8वें सूची में भी भाषाएं हैं, जैसे पहले दोस्तों इसमें मूल भाषा 14 थी, अब वर्तमान में 22 हैं, ठीक है। 21वें संविधान संशोधन द्वारा क्या जोड़ा गया? सिंधी जोड़ा गया, सिंधी। और दोस्तों फिर 71वें में जोड़ा गया दोस्तों नमक, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी दोस्तों। फिर 92वें में जोड़ा गया बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली दोस्तों। अब टोटल 25 हो गई हैं, सॉरी 22 हो गई। कितनी हो गई? 22 भाषाएं हो गई हैं। अगला है आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का विकास किससे हुआ है? तो किससे हुआ दोस्तों? आधुनिक जो है वो दोस्तों अपभ्रंश से हुआ है, ठीक। सबसे नवीनतम क्या है? अपभ्रंश है, ठीक है। आप बता दें ये दोस्तों ये चीज़ें याद रखेंगे कि सौर सेनी से पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी और पहाड़ी, और दोस्तों पहाड़ी दोस्तों खस से निकली है, ठीक है। देखिए सौर सेनी से पश्चिमी हिंदी,
और राजस्थानी हिंदी गुजराती, ठीक है। मागधी से बिहारी, बांग्ला, उड़िया, असमिया और अर्ध मागधी से पूर्वी हिंदी और महाराष्ट्री मराठी और बगाचड़ से सिंधी और पैसाची से लहंदा व पंजाबी निकली हुई हैं, ठीक है। तो ये दोस्तों आप इसको देख चुके हो दोस्तों। टोटल हमने 33 क्वेश्चन कर लिए हैं और कैसा लगा वीडियो जरूर बताइएगा। और आप सभी कहते हैं दोस्तों और भी हम इसके पार्ट्स इसी तरीके से दोस्तों करवाते हो, चाहे हिंदी साहित्य के हो गए या फिर रचनाएं जो भी पूछी गई हैं या फिर दोस्तों आपके जो भी दोस्तों चीज़ें पूछी गई हैं उनको हम करवा देंगे। और एक बार दोस्तों आप जरूर जाइए हमारे दोस्तों ज्ञान आरबीएल चैनल पर दोस्तों, उनके आप जाइएगा दोस्तों प्लेलिस्ट पे, वहाँ पे आपको सारी चीज़ें मिल भी जाएंगी और एक बार रिवीजन भी कर लीजिएगा। थैंक यू।